लगभग हर दिन भारत के किसी न किसी शहर में लाखों बच्चे नीट, आईआईटी, यूपीएससी का सपना लेकर जगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि उस सपने को हलाल करने के लिए बाहर कोचिंग इंडस्ट्री धाक लगा के बैठी हुई होती है। पेपर के फ्रंट पेज पर टॉपर की तस्वीर, सिलेक्शन की गारंटी वाला होर्डिंग्स, इसके अलावा रील्स, मोटिवेशन, ये सब कोई एजुकेशन नहीं है दोस्तों, ये एक सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। हर एक कोचिंग के 30 से 40 यूट्यूब चैनल होता है जिसके जरिए वो बच्चे को मोटिवेट करते हैं और उसे कोर्सेज को बेचते हैं, और यहीं पर हमारा मन बदल जाता है और हम ये सोच लेते हैं कि इस कोचिंग में जब तक हम ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक हमारा एग्जाम नहीं निकलेगा, और यही ट्रैप का सबसे पहला स्टेप है। तो आज के वीडियो में हम ऐसे कोचिंग इंडस्ट्री का पर्दाफाश करने वाले हैं जो रील्स, मोटिवेशन के नाम पर आपके चारों तरफ इस तरह से स्ट्रेटजी बनाते हैं, इस तरह से मार्केटिंग टेक्निक यूज करते हैं कि आप एग्जाम निकालने के चक्कर में उल्टा आप उसमें फंस जाते हैं। इस ट्रैप की शुरुआत होती है सबसे खतरनाक हथियार से, और वो है फोमो यानी फियर। कोचिंग वाले आप सबको इस तरह से डरा देते हैं कि आपसे ये एग्जाम नहीं निकलने वाला है, ये एग्जाम लेने वाले गलत किया है, पेपर लीक हो जा रहा है। इस तरह से आपको इस तरह से डराते हैं, इस तरह से ये जाल क्रिएट करते हैं कि आपके मन में ये आने लगता है कि अब तो यही पार लगा सकते हैं, बाकी कोई है ही नहीं दुनिया में। और यहाँ पे ये लोग यूज करते हैं अपने अलग अलग यूट्यूब चैनल, जिसके जरिए ये इन्फॉर्मेशन को फैलाते हैं, जिसके जरिए आपको मोटिवेट करते हैं, और उसी के जरिए आपको डिप्रेशन भी फील यही करवाते हैं। अब कोचिंग वाले का एक फेमस सेंटेंस होता है कि वो कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते, लेकिन वो कंडीशन को नहीं बताते हैं कि वो कब किया था, वो किस कंडीशन में किया था, और आप अभी किस कंडीशन में हो। कंडीशन अलग अलग रहने से रिजल्ट अलग अलग आ सकते हैं, और ये चीज वो आपको नहीं बताते हैं। सीधा वो ये बोल देते हैं कि वो कर सकते हैं तो फिर तुम भी कर सकते हो, और यहीं पर आपके मन में ये क्रिएट होने लगता है, क्यूरियोसिटी आने लगती है, इसका मतलब इस कोचिंग में ज्वाइन करना सही रहेगा। ये इंडस्ट्री आपके पेरेंट्स के इनसिक्योरिटी पर बिजनेस करती है, क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली यही सोचते हैं कि बगल के बच्चा आगे निकल रहे हैं तो हमारे बच्चे क्यों पीछे रहेंगे, जितना भी पैसे लगे हम इस पर खर्च करेंगे और ये हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। इस चक्कर में वो कोचिंग इंडस्ट्री में फंस जाते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली को इनसिक्योरिटी फील करवाने में भी कोचिंग इंडस्ट्री का ही हाथ होता है। देखिए, जब भी कोई स्टूडेंट कोचिंग ज्वाइन करता है तो उस कोचिंग के रिजल्ट्स को देखकर ही ज्वाइन करता है कि उस कोचिंग का रिजल्ट्स कैसा रहा है, जैसे कि उसमें टॉपर्स कितने आए, कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, वो सारी चीज़ें देखकर ही वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं। और मोस्टली आपको क्या लगता है कि वो सही ही होगा, लेकिन उसमें से 99% जो रिजल्ट्स होते हैं वो फेक होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टॉपर्स को खरीदे जाते हैं कोचिंग इंडस्ट्री के द्वारा, और वो उससे इंटरव्यू लेते हैं और उसके थ्रू ही ये अपना कोर्स भी प्रमोट कर देते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली को यही लगता है कि जब ये बच्चा इतना पढ़ करके जो है टॉप कर सकता है, सिलेक्शन ले सकता है, तो हमारा बच्चा भी ले लेगा, और इसी चीज पे पेरेंट्स भी फंसते जाते हैं। अगर आपने गौर किया होगा तो ज्यादातर टॉपर का जो तस्वीर होता है हर एक कोचिंग में लगा हुआ होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉपर हर एक कोचिंग में पढ़ा है। इसका मतलब ये है कि वो टॉपर को पैसा दिया गया और वो हर एक कोचिंग में जाके ये बोला है कि हम इस कोचिंग से पढ़े हैं, और वो और कोचिंग वाले मिलकर सभी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले यानी कि 2022 में दृष्टि आईएएस जो है बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्लेम किए थे कि हमारे यहाँ से यूपीएससी इन्होंने क्लियर किया है, लेकिन बाद में पता चला कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वहाँ पर केवल इंटरव्यू गाइडेंस के लिए गए थे या फिर मॉक टेस्ट ज्वाइन किए थे, वो उसके यहाँ से पढ़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट चला दिया था कि इतने सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन मेरे यहाँ से हुआ है, और उसके बिहाफ पे उन्होंने बहुत पैसे भी छाप लिए, और बाद में उस पर जुर्माना हुआ केवल 5 लाख का। अब आप बताओ कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट करके 5 से 10 करोड़ कमा ले रहे हैं साल में, तो फिर 5 लाख जुर्माना भर देंगे तो उसमें क्या ही हो जाएगा। और ये चीज दृष्टि वाले या फिर हर कोचिंग वाले अच्छे से जानते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या यूपीएससी वाले या फिर बाकी जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि अगर कोई यूपीएससी क्लियर कर रहा है और वो हर जगह से रुपया लेकर 10 लाख उधर से ले, 10 लाख उधर से ले लिए और लेकर के इंटरव्यू दे रहा है, तो सोचो जब वो अभी करप्शन कर रहा है तो जब उसका ज्वाइनिंग होगा डिस्ट्रिक्ट में तब वो कितना ज़्यादा करप्शन करेगा। लगभग सभी कोचिंग वाले में एक कंडीशन होती है, वो है नो रिफंड पॉलिसी, यानी कि अगर आपने कोर्सेज खरीद लिया, उसके पेमेंट आपने कर दिया, तो उसमें जैसा भी पढ़ाई हो रहा हो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़िएगा तो आपको जो पेमेंट है वो रिटर्न नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी कोचिंग वाले हो। इस वजह से जो बच्चे हवा हवाई में मोटिवेट में आके एडमिशन ले लेते हैं, फिर बाद में उन्हें लगता है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो पैसे तो पेमेंट कर दिए लेकिन अब उसे वो पैसे वापस मिलेंगे नहीं, और जब वो वापस मिलेंगे नहीं तो फिर वो डिप्रेशन में ही जाएगा। तो ये पॉलिसी भी जो है बच्चे को डिप्रेशन में डाल रही है, जिसके कारण उसे पता भी नहीं चलता है कब वो उस कोचिंग के ट्रैप में फंस गया है।
तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या आप पढ़ाई करना छोड़ दें? देखिए इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन ये है कि देखो आजकल बहुत सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल है, चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल हो, इवन एआई भी ठीक ठाक कंटेंट देती है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। कोचिंग आप ज्वाइन करो, लेकिन ऐसी कोचिंग ज्वाइन करो जहाँ के टीचर जो है रील्स नहीं बनाते हो, और वहाँ पे आप इजीली पढ़ सकते हो। और कोचिंग बस ज्वाइन करो गाइडेंस के लिए, जो वो चीज़ बता रहे हैं उस गाइडेंस से आप सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि कोचिंग के भरोसे अगर बैठोगे कभी भी आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। तो आप लोग कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में।